दिन के लिए, इस इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने सहायता किया, और मैं ब्रदर और सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वचन शेयर करने का अवसर मुझे मिला। सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। एक टॉपिक जिस पर हम चल रहे थे बीते समयों में, बहन नीलिमा के द्वारा कवनेंट्स को लेकर वो प्रचार कर रही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं चाहूंगी कि आज आप बोलो। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये एक बहुत ही उत्तम परमेश्वर की जो योजना है, कवनेंट्स का, जो परमेश्वर की वाचा का जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस भैया विषय को लेते। थोड़ा सा आप कैमरा ऊपर कर लें, चेहरे की तरफ। वॉल्यूम भी थोड़ा, चेहरे की तरफ। ओके। और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ सकता है क्या? हेलो, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ऊपर करें, ऊपर, सिर की तरफ। हाँ, सही है, सही है। आवाज़ तो ठीक आ रही। ओके, कंटिन्यू। ओके। ओके। प्रेज द लॉर्ड। वाचा। हम बीते समयों में इस विषय के बारे में सुन रहे थे, और सचमुच उन अद्भुत प्रकाशनों से मुझे भी बहुत आशीष मिला। उसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए मैं आज पुरानी वाचा और नई वाचा पर में हम बाइबल को भी देखते हैं, दो भागों में बटा हुआ है। एक हम ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, एक हम न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। बाइबल जो है 66 बुक्स का संकलन है, और जिसमें 39 जो है ओल्ड टेस्टामेंट के बुक्स हैं, और 27 जो है वो न्यू टेस्टामेंट के बुक्स हैं। और हम पूरे बाइबल को दो भागों में देखते हैं। वैसे ही वाचा को भी परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से बांधा, लेकिन यदि हम देखेंगे तो वाचाओं में भी एक पुरानी वाचा है, एक नई वाचा है। पहले तो हम बीते समयों में देख रहे थे कि वाचा क्या होता है, वाचा को कैसे लोग बांधते थे मनुष्यों के बीच में। ये एक अद्भुत बात थी। इससे दो जो लोग होते थे, दो पर्सन्स, दो पार्टीज, दो नेशंस, दो कम्युनिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप और एक फ्रेंडशिप में वो एंटर करते थे। और यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ जब वाचा बांधना चाहा, तो परमेश्वर का पर्पस क्या था। परमेश्वर एक बात को आदि से कहते थे, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू इन बातों पर चलेगा, तो ये सारी आशीषें तेरी है। अर्थात जो सबसे प्रमुख वाचा का जो पर्पस था, जो आरंभ ही से परमेश्वर को पता है ये बात कि विश्वास के द्वारा मनुष्यों के अंदर जब विश्वास आए तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से कार्यों को कर सकते। ही कैन डू एनीथिंग इफ वी बिलीव। बीते समयों में हम और भी जैसे वचनों का प्रचार सुन रहे थे, भाई की भी एक प्रचार सुन रहे थे, जहां परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, क्योंकि वहां एक वातावरण था, विश्वास का वातावरण। और ये विश्वास का वातावरण परमेश्वर के लिए अहम है। और परमेश्वर को यदि कोई चीज रोकती है तो वो हमारा अविश्वास, अनबिलीफ होता है। और हम अपने भी जीवन को पीछे मुड़ के देखें, जो भी हमारा मसीही जीवन में अनुभव है, हमने अपने जीवन में कब कब आश्चर्य कर्मों को देखा, कैसे कैसे अद्भुत कार्यों को देखा। यदि हम देखेंगे, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और हमने अपने जीवन में चंगाइयों को पाया, हमने अपने जीवन में आशीषों को पाया, हमने अपने जीवन में असंभव को संभव होता हुआ देखा, अद्भुत कार्यों को होता हुआ देखा। अर्थात विश्वास बहुत ही अहम है। एंड कवनेंट इज गॉड्स प्रोविजन टू सिक्योर मैन्स फेथ। परमेश्वर का ये एक तरीका है, वन ऑफ द चीफ डिवाइस जिसे हम बोल सकते हैं, वन ऑफ द चीफ डिवाइस और गॉड्स टूल टू सिक्योर मैन्स फेथ। मनुष्य के अंदर विश्वास को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने वाचा का प्रयोग किया। वाचा के द्वारा मनुष्य के साथ परमेश्वर चाहता था कि उसके अंदर एक ट्रस्ट को बिल्ड करे, क्योंकि मनुष्य जब उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, जब विश्वास करेगा, तब परमेश्वर उसके जीवन में वो कार्य करेगा जो उसके लिए उत्तम है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा, चाह रहा है। अर्थात वाचा को परमेश्वर ने आरंभ ही से एक पर्पस के साथ रखा। द की पर्पस ऑफ कवनेंट
is to bring man into a disposition of faith. मनुष्य को हम यदि देखेंगे कि यदि आपसे कोई कुछ कह दे तो हमें ठीक है, हो गया लगता, लेकिन यदि कोई चीज राइटिंग में लिखा जाए, साइन हो जाए, सील हो जाए,